प्यारे बच्चों, आज की इस हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा के इस वीडियो में हम महादेवी वर्मा, जो कि छायावाद की महान कवित्री, एक आधार स्तंभ के रूप में, जो एक ऐसी लेखिका जिन्होंने अपना नाम आधार स्तंभ के रूप में बनाया है, उनके लिखे गए गीत की चर्चा करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि महादेवी वर्मा जी साधक को ईश्वर प्राप्ति का जो उसका लक्ष्य है, या फिर मनुष्य के जीवन का जो भी लक्ष्य है, उसके लिए तत्पर रहने के लिए प्रेरित करती हैं। प्रेरणादायक गीत हैं। वो मनुष्य को प्रेरित करती हैं कि उसे उसकी प्राप्ति का लक्ष्य अभी जो उसने चुन रखा है, जो भी लक्ष्य, वो अभी बहुत दूर है, जिस कारण उसे आलस्य में नहीं बैठना है और सचेष्ट रहना है, चेष्टा करते रहना, प्रयास करते रहना है। इसीलिए वो मानव में, साधक में नव स्फूर्ति का संचार करने के लिए इस गीत को कहती हैं, लिखती हैं, और कहती हैं कि लगातार अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मानव को प्रयत्नशील रहना चाहिए। जो मानव को ये संदेश देती हैं, वो प्रेरणा देती हैं, वह एक रहस्यवादी भावना से ये ओतप्रोत गीत है। रहस्यवादी भावना आपको बताया गया था कि कहती तो वो मनुष्य से हैं। एक तरफ मनुष्य के जीवन का जो लक्ष्य है उसकी बात करती हैं, दूसरी तरफ वो ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य, यानी जो मानव जीवन का ही, संपूर्ण मानव जाति का एक लक्ष्य है, उसकी बात करती हैं। तो ये दो बातें जो एक साथ, जो द्वैत भावना है, दोनों अलग अलग को अद्वैत कर देती हैं, वो यही रहस्यवाद है। अब अगला गीत है। इस गीत में ये भी एक रहस्यवादी कविता है, रहस्यवादी गीत है। इस गीत में भी महादेवी जी ने जीवात्मा की परमात्मा से मिलने की जो उत्कंठा है, जो उसकी लगन है, उसे व्यक्त किया है। जीवात्मा का संकल्प है कि वो अपने जो विपरीत सांसारिक परिस्थितियां आ जाती हैं जीवन में, हर परिस्थिति मनुष्य के अनुकूल नहीं होती। कभी कभी बहुत कठिन विपरीत परिस्थितियां आती हैं, उनसे जूझ कर भी मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है। वैसे ही जीवात्मा, महादेवी वर्मा जी स्वयं की बात करती हैं कि जीवात्मा जो है वो अपने प्रियतम को प्राप्त कर लेगी, चाहे जितनी प्रतिकूल परिस्थितियां हों, विपरीत परिस्थितियां हों। जहाँ जीवात्मा अपने प्रियतम की आराधना के पथ पर अविचल और अडिग भाव से आगे बढ़े, यही संकल्प इस गीत में बताया गया है, प्रेरणा दी गई है इसी संकल्प के साथ। क्या कहती हैं वो? पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। कोई भी पंथ, जिस रास्ते पर, पंथ का अर्थ है रास्ता, कोई भी रास्ता मानव के लिए परिचित नहीं होता, जो नया रास्ता होता है। या एक साधारण से हम सड़क की बात करते हैं, जिस रास्ते से आप कभी गुजरे नहीं हैं, वो सड़क आपके लिए नई हो सकती है, पर ऐसा नहीं कि उस सड़क पर आप चल नहीं सकते। उस सड़क से के द्वारा जाकर आप गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि उसको समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। वैसे ही मानव जीवन के लिए जो पंथ है, कौन सा, ईश्वर को पाने का मार्ग, वह भले ही अपरिचित है। प्राण रहने दो अकेला, भले ही इस पर अकेले चलना है हमें। क्या कहती हैं कवित्री कि भले ही ये पंथ अपरिचित है और ये साधना पथ जो है वो अपरिचित है हमारे लिए, इस पर पहले कभी नहीं चले हैं, इसका ज्ञान नहीं है। भले ही अकेले प्राण रहने, अकेले ही प्राण इस पर चलने हैं, कोई साथी नहीं है हमारा। घेर ले छाया अमा बन, अपनी स्वयं की परछाई, छाया का अर्थ है परछाई, स्वयं की परछाई। अमा का अर्थ है अमावस्या, अमावस्या का तात्पर्य यहाँ पर काली माँ। भले ही अपनी ही परछाई अमावस्या की काली रात बनकर घेर ले हमें। आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमा ले यह घिरातन, भले ही काजल लगी आँखों से तात्पर्य ये है कि आपके सगे संबंधी कितना भी आपके मार्ग में रो रो कर, कज्जल अश्रु मतलब आप जो साधक है, उसकी पत्नी, उसकी प्रियतमा कितना भी वो अपने आंसू गिराए,
ये घिरातन या स्वयं की तुम्हारी जो आँखें हैं, स्वयं की आँखों में जो लगा हुआ काजल है वो आंसुओं के साथ बह बह कर तुम्हारे पूरे शरीर को काला कर दे, घेर ले, जिस प्रकार से काले काले बादल घिर कर वर्षा करते हैं। फिर भी तुम्हें चलते रहना है। और होंगे नयन सूखे, महादेवी जी कहती हैं कि वो और ही नेत्र होंगे जो सपने देख देख कर सूख जाते हैं। आंखें पथरा जाना, आंखें सूख जाना एक प्रकार से मुहावरा होता है। तो महादेवी जी उसी की बात करती हैं कि वो और ही आंखें होंगी, मतलब वो और लोग होंगे, मैं उनमें से नहीं हूँ। तिल बुझे और पलक रूखे, तिल आँखों के तिल बुझ जाना एक प्रकार से ये भी एक लोकोक्ति या मुहावरा कह सकते हैं, मुहावरा है। मतलब कि विभिन्न कठिनाइयाँ, जितनी भी कठिनाइयाँ हैं वो जीवन में आ जाएं, कितनी भी परेशानियाँ आ जाएं, फिर भी पलक रूखे, पलकें सूख जाएं। आर्द्र चितवन में यहाँ शत विद्युतों में दीप खेला। वो ये जो मेरा जीवन दीप है, इसने सैकड़ों शत विद्युतों, सैकड़ों बिजलियों में कठिन जो जीवन में अनेक कष्ट हैं, इन्हें क्या कहा है महादेवी जी ने कि सैकड़ों बिजलियाँ जब बादल छा जाते हैं, बादलों को किस रूप में बताया है, काजल लगी आँखों के रूप में, ठीक है। फिर उसके बाद आर्द्र चितवन, जो नमी छा जाती है आँखों में, नमी, चितवन का अर्थ है दृष्टि, आपकी दृष्टि नम हो जाए, आँखें नम हो जाएं। और शत विद्युतों में, अपने जीवन के दीप के बारे में कहती हैं कि मेरा जीवन दीप तो ऐसा है कि इसने सैकड़ों बिजलियों में भी हंसते हंसते जलना सीखा है। तूफान में भी मेरा जीवन रूपी दीपक, कभी महादेवी वर्मा के जीवन में बहुत सारे तूफानों की परेशानियां आई, परेशानियां कैसी, तूफानों की तरह, परंतु वो एक चट्टान की तरह खड़ी रहीं, सारी परेशानियों को झेलकर उन्होंने आगे बढ़ना सीखा है। तो वही कहती हैं कि महादेवी वर्मा जी अपने जीवन रूपी दीप का स्वभाव, जैसे दीपक का स्वभाव होता है कि वो जलता रहता है, वैसे ही कहती हैं कि मेरा जीवन कष्टों और कठिनाइयों से घिर कर घबरा कर साधना पथ से पीछे नहीं हटेगा। ये उस पथ पर चलते ही जाएगा, भले ही पथ मेरे लिए अपरिचित हो, भले ही यहाँ पर अकेले चलना है, पर मैं पीछे नहीं हटूंगी। अन्य होंगे चरण हारे, वो और ही चरण होंगे, और ही कदम होंगे लोगों के जो हार कर लौट आते हैं, जो हैं लौटते दे शूल को संकल्प सारे। यहाँ उन लोगों के बारे में कहा गया है कि जो, देखिए 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो तीनों मिलकर संकल्प लेते हैं, ठीक है, एक आगे बढ़ता है और थोड़ी दूर चलने के बाद जब उसे लगता है कि बहुत कठिनाइयाँ हैं रास्ते में, वो क्या करता है, लौट आता है, वहीं से हार मानकर बैठ जाता है। और हार नहीं मानता, वो अपनी हार का दोष, आक्षेप दूसरों पर लगा देता है कि इस कारण से मैं ऐसा हुआ, इसलिए मैं नहीं कर पाया। दूसरे होते हैं कि जो पहले ही जैसे देखा कठिनाइयाँ हैं बैठ गए। और तीसरे कितनी भी कठिनाइयाँ आए उनको पार करके अपने लक्ष्य तक पहुँचते हैं, अपने कार्य को पूरा करते हैं। तो महादेवी जी कहती हैं कि जो वो और ही लोग होंगे जो कांटों को संकल्प सारे, जो संकल्प लेकर चलते तो हैं पर वो संकल्प कांटों को सौंप कर लौट आते हैं। कांटों का मतलब जो रास्ते में परेशानियां आती हैं, कांटे, अगर कांटा चुभ गया तो उन कांटों को हम निकाल कर फेंक कर आगे बढ़ेंगे, कांटों को अपने संकल्प सौंप कर नहीं लौट आएंगे कि कांटे की वजह से हम रुक गए। दुख वृत्ति निर्माण उन्मद, यह अमरता नापते पद। क्योंकि क्या कहती हैं कि मेरा जो कदम है वो दुख वृत्ति, इन्होंने दुख का व्रत लिया हुआ है। इन्हें क्या है, इन्हें तो आदत है, इनका स्वभाव है, मेरे कदमों का स्वभाव ही है, इन्होंने एक दुख का व्रत ले रखा है जैसे। और निर्माण के लिए उन्मत्त हैं, ये जो निर्माण के लिए उन्मत्त है वो हर दशा में आगे बढ़ता है, क्योंकि उसने सोच रखा होता है उस व्यक्ति ने कि वो हर दशा में निर्माण करेगा, कुछ भी हो जाए। निर्माण का मतलब ये सोच, उसकी एक सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति। निराश और हताश होने से जीवन नहीं चलता है। निराश व हताश ना होने का संकल्प लेकर
आत्मा परमात्मा के जो मिलन यहाँ पर बात हो रही है, आत्मा परमात्मा के मिलन के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना है। उसके लिए मेरे कदमों ने चाहे जितने भी दुख हों उनमें आगे बढ़ने का एक व्रत ले रखा है। ये अमरता नापते पद बांध देंगे, अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। अंक संस्कृति, संसार रूप की गोद, अंक संस्कृति, संस्कृति का अर्थ है संसार और अंक का अर्थ है गोद। ये अमरता नापते पद, मेरे ये चरण तो अमरता नापने के लिए उत्सुक हैं। अमरता मतलब अमर, कोई कभी अमर नहीं होता, परंतु अपने कदमों से अपने कार्यों के निशान हम छोड़ जाते हैं, जिनके कारण आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मरे हुए या जिनका शरीर समाप्त हुए, शरीर नष्ट हुए शताब्दियां बीत गई हैं, फिर भी उनका नाम लिया जा रहा। तो ऐसे लोगों को अमर कहा जाता है। मेरे ये कदम भी, मेरे ये कार्य भी, मैं अपने कार्यों के माध्यम से इस संसार की गोद में तिमिर में स्वर्ण बेला, संसार में इस अंधकार में भी सुनहरे सपने बिखेर जाऊंगी। सुनहरी सुबह, स्वर्ण बेला, बेला का अर्थ है अवसर, समय, एक सुनहरा समय, सुनहरी सुबह बिखेर दूंगी। दूसरी होगी कहानी। कवित्री क्या कहती हैं कि वो दूसरे ही लोग होंगे जो लक्ष्य को पाए बिना शून्य में मिटे जिसके स्वर। जिसके स्वर मैंने आपको बताया 3 तरह के लोग। पहले वो जो शून्य पे ही रुक जाते हैं, सोचकर ही कि अरे इतनी कठिनाइयां हैं, हम कैसे चलेंगे, वहीं रुक जाते हैं। तो ऐसे लोग जो शून्य में ही जिसके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी। ऐसे लोगों की निशानियां कहाँ, धूल में ही तो खोएंगी। उनके कार्य याद करने योग्य हैं ही नहीं, उनके कार्य हैं ही नहीं, कार्यों के निशान तो दूर की बात, जब काम की शुरुआत ही नहीं की है। आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित मोतियों की हाट और चिनगारियों का एक मेला। कि जिस पर प्रलय भी विस्मित हो जाए। कवित्री कहती हैं कि अगर लक्ष्य को प्राप्त किए बिना जिस साधक के स्वर क्षीण हो जाएं, शून्य पे ही मिट जाएं, शुरुआत में ही रुक जाएं, जिस साधक के स्वर शून्य में ही क्षीण हो जाएं, जिनके पद चिन्हों को समय मिटा देता है, मतलब धूल में निशानियां खो जाती हैं, पद चिन्हों को समय मिटा देता है, समय के साथ साथ उनके पद चिन्ह मिट जाते हैं, ऐसे लोग और ही होंगे। ऐसे दूसरी ही कहानियाँ होंगी। वो कहानी नहीं है। मेरी कहानी तो ये है कि जिस पर प्रलय भी विस्मित हो जाए, प्रलय स्वयं आश्चर्यचकित हो जाए कि अरे ये क्या हो गया, प्रलय भी उसको डगमगा ना सके। मैं ऐसी मोतियों की हाट, ऐसे मोतियों की बाजार लगाती हुई चल रही हूँ। मैं अपने परमात्मा रूपी प्रियतम की प्राप्ति के लिए मोतियों रूपी आंसुओं की बाजार, हाट का अर्थ है बाजार, चिनगारियों का एक मेला। और चिनगारी मतलब एक चमक, जो हल्की सी रोशनी एक होती है चिनगारी जैसी। चिनगारी में क्या होती है, हल्की रोशनी तो होती है, और हल्की सी चिनगारी आग भी लगा देती है। तो कहती हैं कि मैं अपने प्रियतम रूपी, अपने परमात्मा रूपी प्रियतम की प्राप्ति के लिए मोतियों रूपी आंसू का बाजार लगा रही हूँ, जिसमें इन आंसुओं की चमक से अन्य साधकों में भी ईश्वर प्राप्ति की चिनगारियाँ जगाने में सफल होंगी। मतलब देखा देखी कि लोग मेरे कामों को देखकर कि मैंने ऐसा किया, अन्य साधक भी जो अन्य ईश्वर की राह पर चलना चाहते हैं, ईश्वर को पाना चाहते हैं, वो भी मेरी इस कहानी को पढ़कर आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य को पाएंगे। ह्रास का मधुदूत भेजो, रोष की भ्रू भंगिमा पतझार को चाहे सहेजो। कहती हैं कि चाहे मेरे लिए ह्रास मतलब पतन, चाहे पतन का मधुदूत, विरोधाभास एक तरह से, पतन का मधुदूत नहीं होता। कहती चाहे मेरे लिए पतन हो, वो भी मेरे लिए मधुदूत जैसा आएगा। मधुदूत मतलब वसंत का, प्रसन्नता का वाहक। रोष की भ्रू भंगिमा पतझार को चाहे सहेजो। ये ह्रास की जगह हास है यहाँ पर, हंसी का। इसको फिर से सुनिए। हास का मधुदूत भेजो, चाहे हंसी का प्रसन्नता का दूत भेजो मेरे पास, हे ईश्वर, हे प्रियतम मेरे। और चाहे क्रोध की, अपनी क्रोध में भौएं टेढ़ी, भ्रू का अर्थ भौएं, भंगिमा
क्रोध की भ्रूभंगिमा के रूप में चाहे पतझड़ आ जाए, पतझड़ ईश्वर के क्रोध का यहाँ पर प्रतीक बताया गया है। ले मिलेगा उर अचंचल, मेरा तो चंचल हृदय जो अचंचल हृदय है, मेरा शांत रहने वाला हृदय, दोनों ही सूरतों में, चाहे मेरे लिए ईश्वर आप प्रसन्नता से मिलो और चाहे क्रोधपूर्वक हमसे आप मिलो, पर मिलो, हम दोनों ही प्रकार से शांत हृदय से आपसे मिलूंगी। और मेरा वेदना का जल, मेरे हृदय में जो वेदना है, जो तड़प है ईश्वर से मिलने की, उस वेदना के जल में डूबा हुआ मेरा हृदय स्वप्न शतदल, और मेरे सपने जो कमल के समान उस वेदना के जल में डूबे हुए हैं, वो तुम्हें हमेशा मिलेंगे, वैसे ही मिलेंगे, चाहे जिस परिस्थिति में हो, सुख में या दुख में। मैं सुख में भी ईश्वर की आराधना करूंगी और दुख में भी। कहने का तात्पर्य ये है, जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला। विरोधाभास अलंकार यहाँ पर भी है कि मिलन एकाकी, कहती हैं कि प्रियतम से जो परमात्मा, यहाँ अर्थ इसका पहले तो ये है शाब्दिक अर्थ कि मिलते समय अकेला है साधक, और विरह में दुकेला, और बिछड़ने के बाद वियोग के समय दुकेला। तो ऐसा नहीं होता, सामान्य रूप से जब कोई व्यक्ति किसी से मिलता है तब दुकेला होता है। अगर एक एक लोग मिल रहे हैं, 2 लोग हैं तो दुकेले हो गए, और अगर वो दोनों अलग हो गए तो अकेले हो गए। परंतु महादेवी जी कहती हैं कि ईश्वर से मिलने, जब मेरा ईश्वर से साक्षात्कार हो जाएगा तो मैं उनमें समा जाऊंगी, तो मिलन के समय हम दोनों एक हो जाएंगे, मैं अपने प्रियतम परमात्मा में ही समा जाऊंगी। और विरह में मैं उनसे अलग होकर दुकेली हूँ, वो ईश्वर मेरा अलग है और मैं अलग, जब मैं मिलूंगी उनसे तो मैं उसी में समाहित हो जाऊंगी। पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। मेरे ये पंथ मेरे लिए भले अपरिचित हो, रहने दो इसे, प्राण भले ही मुझे अकेले चलना है, फिर भी मैं इस पर अकेले चलने के लिए ही तैयार हूँ। मैं इस साधना पथ पर अटल होकर अविचल भाव से लगातार चलती जाऊंगी। तो ये पंक्तियाँ यहाँ पर महादेवी जी वर्मा द्वारा गीत 2 शीर्षक के अंतर्गत रखी गई हैं, जो इनकी रचना दीप शिखा से ली गई हैं। तो संदर्भ जब लिखेंगे तो लिखेंगे कि इनकी रचना दीप शिखा से ये अवतरित हैं। इसके बाद गीत 3 हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।